नहीं रुक रही ब्रिटेन की राजनीति में मची उथल पुथल। लिज ट्रस ने दिया प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। लिज के जाते ही बोरिस उतरे मैदान में। आखिर कौन बनेगा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? क्या ऋषि होंगे ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज? दोस्तों, ब्रिटेन की राजनीति में मच रही हलचल रुकने का नाम नहीं ले रही। यहाँ आखिर वही हुआ जिसे लेकर आज से 1.5 महीने पहले भविष्यवाणी की गई थी। आज से करीब 45 दिन पहले ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन की राजनीति में आए इस भूकंप ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने का असली हकदार कौन है? कौन है जो यहाँ की जनता को उनकी मुसीबत से बाहर निकालेगा? वो कौन है जो ब्रिटेन की बिगड़ी हालत को सुधार पाएगा? इन सभी सवालों ने ब्रिटेन को उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से जुलाई में बोरिस जॉनसन ने उसे छोड़ा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ ब्रिटेन की जनता जिसे अपना संकट मोचक मान रही है वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। लिज ट्रस के प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने ब्रिटेन की जो हालत की, उसके बाद से ही यहाँ ऋषि सुनक के कमबैक के ही नारे लग रहे हैं। लिज ट्रस ने हार कर अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के दावे और मजबूत हो गए हैं। लेकिन अब इस रेस में बोरिस जॉनसन ने भी एंट्री मार ली है। बोरिस के आते ही प्रधानमंत्री बनने की रेस पूरी तरह से बदल गई। यहाँ देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ब्रिटेन में मची इस उथल पुथल का रिजल्ट क्या निकलने वाला है। क्या भारतीय मूल के ऋषि इस रेस को जीत पाएंगे और क्या बोरिस फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल पाएंगे? आखिर क्या होगा इसका रिजल्ट? दोस्तों, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ब्रिटेन में 45 दिन पहले प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद एक बार फिर सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के समक्ष अगले पीएम के रूप में बड़ी चुनौती सामने आ गई। एक कार्यकाल में ही 2 पीएम का इस्तीफा कंजर्वेटिव पार्टी के लिए जनता के सामने अच्छा संकेत नहीं है। ऊपर से जनमत सर्वेक्षण में विपक्षी लेबर पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान और परेशानी पैदा करने वाला है। खैर, लिज ट्रस के बाद ब्रिटेन के अगले पीएम के लिए ऋषि सुनक का नाम सभी की जुबान पर है, लेकिन बोरिस जॉनसन के नाम ने इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। विदेशी अखबारों का दावा है कि बोरिस भीतर खाने सांसदों को भरोसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज से 3 महीने पहले ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रहे बोरिस जॉनसन अंतहीन संकट से जूझ रहे थे। कई मंत्रियों ने उनके विरोध में धड़ाधड़ इस्तीफे दिए थे, जिसके बाद जॉनसन के लिए पद पर बने रहना और भी मुश्किल हो गया। उन पर पीएम की कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल ब्रिटेन में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों का दम फुला दिया था। एक जनमत सर्वेक्षण से पता लगा था कि ब्रिटेन के 10 में से 7 लोग चाहने लगे थे कि जॉनसन की छुट्टी हो जाए। जॉनसन की बदनामी इस बात को लेकर भी हुई कि उन्होंने अपने पुराने सांसद और मित्र ओवेन पीटरसन को बचाने के लिए संसद की अनुशासन समिति के नियम बदलवा दिए। उन्होंने कोरोना में लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री निवास में भोजनोत्सव मनाया। जॉनसन ब्रिटेन के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिन पर 50 पाउंड का जुर्माना ठोका गया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने एक सामूहिक भोज में हिस्सा लिया था। उन्होंने क्रिस पिंचर को कंजर्वेटिव पार्टी का डिप्टी चीफ नियुक्त कर दिया था, ये जानते हुए भी कि उस पर 2 औरतों के साथ जबरदस्ती करने के आरोप हैं। अपने निजी फ्लैट को किसी से सजवाने और कैरिबियन द्वीप की पारिवारिक यात्रा के लिए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। इन तमाम आरोपों पर उन्होंने या तो टालमटोल किया या बार बार झूठ बोलते रहे। जॉनसन की छवि इतनी खराब हो गई कि कुछ एक पार्टी नेताओं को छोड़कर ज्यादातर लोग उनकी आलोचना करने लगे। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश अखबार 2019 तक उनकी विरुद्धावलियां गा रहे थे, उन्होंने भी उनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। अपने खिलाफ बने इस माहौल का बोरिस सामना नहीं कर पाए और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बोरिस के जाने के बाद लिज ट्रस ने ब्रिटेन के पीएम पद की कुर्सी संभाली, लेकिन यहाँ उन्होंने आते ही ब्रिटेन की ओर बैंड बजा दी। उन्होंने प्रचार के दौरान टैक्स में कटौती और सेंट्रल बैंक से लोन लेने की बात कही, जो ट्रसनोमिक्स परिकथा के समान थी। इतना ही नहीं, उन्होंने मिनी बजट में टैक्स कटौती की, लेकिन मिडिल क्लास को 19% जबकि अमीरों को 45% तक की छूट थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश पाउंड डॉलर के मुकाबले 50 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। लिज ट्रस के वादों को लेकर ऋषि सुनक ने उन्हें चेतावनी भी दी, लेकिन लिज ने सुनक की बात नहीं सुनी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ऋषि की भविष्यवाणी सही साबित हुई और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और धराशायी हो गई। और इसका ये नतीजा निकला कि उन्हें 1.5 महीने में ही इस्तीफा देना पड़ा। वहीं ट्रस के जाते ही बोरिस जॉनसन ने अपनी वापसी के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया, लेकिन टोरी प्रमुखों के अनुसार प्रधानमंत्री की रेस में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 100 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है।
ऋषि सुनक और पेनी मोंडोट के साथ जॉनसन 3 सबसे पसंदीदा उम्मीदवारों में शामिल हो गए और उन्होंने कम से कम 44 टोरी सांसदों की शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है। टोरी प्रमुखों ने कहा कि उम्मीदवारों को कम से कम 100 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी, जिसके लिए जॉनसन को संघर्ष करना पड़ सकता है। बोरिस जॉनसन के समर्थक और टोरी सांसद मार्को लोंघी ने कहा कि प्लीज कम बैक बॉस। जॉनसन के कुछ सहयोगियों का कहना है कि वह सुनक के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सकते हैं। इस जोड़ी को महीनों के मनमुटाव को खत्म कर शांति के रास्तों को खोजना होगा। बोरिस समर्थक टोरी सांसद जेम्स ड्रूडीज ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपकी छुट्टियां अच्छी गुजरी होंगी। वो सब वापस आने का वक्त आ गया है। कुछ मुद्दों पर आवाज उठाने की जरूरत है, लेकिन आलोचकों ने जोर देकर कहा कि टोरी नेता के रूप में उनकी वापसी पार्टी को विभाजित कर देगी। फिलहाल सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के नेता की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर खींचतान की वजह से तस्वीर अभी साफ नहीं हुई। जॉनसन कैबिनेट में ऋषि सुनक वित्त मंत्री थे और उन्हीं के इस्तीफे ने बोरिस की सत्ता से विदाई की नींव रखी थी, लेकिन सुनक के दोस्तों का कहना है कि उनका टारगेट प्रधानमंत्री बनना है ताकि वह पस्त अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर ला सकें। लेकिन यहाँ ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या ऋषि सुनक दोबारा इस रेस में शामिल होंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि पार्टी और देश की सियासत में 15 दिन से उथल पुथल मची थी और ऋषि शांत थे। एक सवाल जो ब्रिटिश मीडिया में लगातार पूछा जा रहा है कि सियासी भूचाल के बावजूद सुनक चुप क्यों हैं। 15 दिन में ना तो वो मीडिया के सामने आए और ना ही उन्होंने कोई लिखित बयान जारी किया। यह खामोशी क्यों है, ये सुनक ही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पूर्व मंत्री मोर्डेंट भी रेस में शामिल हो सकती हैं। वैसे भी लिज के चुने जाने के पहले सांसदों ने जो वोटिंग की थी उसमें सबसे ज्यादा वोट सुनक को ही मिले थे। वहीं पूर्व वित्त मंत्री क्वासी वाल्टेग और जेरेमी हंट दोनों ही नए पार्टी लीडर की रेस से खुद को बाहर बता चुके हैं। अब सबसे तगड़ा दावा भारतीय मूल के ऋषि सुनक का माना जा सकता है। पीएम पद के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स की वोटिंग में हारने वाले ऋषि सुनक फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपनाए हैं। सुनक ने अक्टूबर में होने वाली कंजर्वेटिव पार्टी की सालाना बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। सुनक ने सार्वजनिक बयानों से किनारा कर लिया। उन्होंने आखिरी ट्वीट 8 सितंबर को किया था। माना जा रहा है कि सुनक समर्थकों के साथ रणनीति में जुटे हैं, क्योंकि सुनक के पास ट्रस्ट से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। सांसदों की फाइनल वोटिंग में सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के 137 जबकि ट्रस्ट को 113 सांसदों के वोट मिले थे। दोस्तों, ब्रिटेन इस वक्त भयंकर महंगाई की मार झेल रहा है। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी रिपोर्ट है कि देश की करीब आधी आबादी अपने खाने को लेकर कटौती कर रही है। ब्रिटेन वासियों के अलावा मुख्य पार्टी कंजर्वेटिव के लिए भी ये बड़ा चुनौतीपूर्ण वक्त है। लिज ट्रस के बाद आम राय यही है कि उनकी जगह ऋषि सुनक को मिलेगी, लेकिन ज्यादातर जानकार ये भी कहते हैं कि इस वक्त ब्रिटेन न सिर्फ आर्थिक मंदी झेल रहा है, बल्कि कंजर्वेटिव पार्टी के समक्ष खुद को साबित करने की चुनौती है। इसलिए संभावना है कि बोरिस जॉनसन की वापसी हो सकती है। वहीं ऋषि की बात करें तो ब्रिटेन के पीएम बनने के लिए ऋषि सुनक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कंजर्वेटिव पार्टी में अपनी लीडरशिप तैयार करने की रहेगी। दरअसल कंजर्वेटिव पार्टी में नेता चुनने की प्रक्रिया में एक कमेटी शामिल होती है। इस कमेटी के मेंबर पार्टी के सांसद होते हैं। प्रोसेस में 3 फेज होते हैं: नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और फाइनल सिलेक्शन। सुनक नॉमिनेशन राउंड में सबसे आगे रहे थे। एलिमिनेशन राउंड में भी वो टॉपर रहे। आखिर में पार्टी के करीब 2 लाख मेंबर्स बैलेट वोटिंग से पीएम का नाम तय करते हैं। पिछली बार सुनक इसी मामले में लिज ट्रस से पीछे रह गए थे और यही डिसाइडर था। अब देखना होगा कि क्या ऋषि रेस में शामिल होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या वो बोरिस को हरा पाएंगे।